हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ hollow smooth uniform sphere A of mass m rolls without sliding on a smooth horizontal surface. It collides head-on elastically with another stationary smooth solid sphere B of the same mass m and same radius. The ratio of kinetic energy of B to that of A just after the collision is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is conservation of linear momentum, एंड साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे इलास्टिक कोलिजन. तो जब भी हम बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन की, इन द कंडीशन ऑफ द इलास्टिक कोलिजन जो हमारे पास सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है दैट ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, और साथ में जो मोमेंटम होता है वो भी कंजर्व रहता है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर कंडीशन को अज्यूम करें तो हमारे पास ये ए स्पेयर दे रखा है विच इज हॉलो, और इसका जो मास है ये m है. ये यहाँ पे v नॉट वेलोसिटी के साथ लीनियर मोशन कर रहा है, और साथ में ये यहाँ पे रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रहा है, और साथ में ये हमारे पास b स्पेयर है, ये सॉलिड है, एंड a इज हॉलो वन. तो यहाँ पे जो b है इनिशियली ये हमारे पास रेस्ट की कंडीशन है. तो सबसे पहले बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है आफ्टर द कोलिजन वो कैलकुलेट करेंगे. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से वी कैन से बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन जो लीनियर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहेगा. तो वी कैन से दोनों का मास सेम है, तो इट विल बी m इंटू वी नॉट प्लस, क्योंकि ये रेस्ट में था इनिशियली तो ये हो जाएगा m इंटू 0 विल बी इक्वल टू, हम ये मान के चल रहे हैं जो ए स्क्वायर है इसकी वेलोसिटी वी ए हो गई, और जो बी है इसकी वेलोसिटी वी बी के बराबर हमें देखने को मिल रही है. तो एम सारी जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो वी कैन से वी ए प्लस वी बी विल बी इक्वल टू वी नॉट. इट विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ यहाँ पे आफ्टर अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है वी कैन से बिफोर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी बिफोर collision will be equal to kinetic energy after collision. पूरे सिस्टम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो बिफोर द कोलिजन जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी वी कैन से इट विल बी 1/2 m इंटू वी नॉट स्क्वायर. ये लीनियर हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात की है. साथ में अगर हम यहाँ पे आफ्टर द कोलिजन की बात करेंगे इट विल बी हाफ m वी ए स्क्वायर प्लस हाफ m वी बी स्क्वायर. यहाँ पे हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को कंसिडर नहीं किया है क्योंकि हमें यहाँ पे वी ए और वी बी का रिलेशन फाइंड आउट करना है. सो यहाँ से हाफ m कैंसिल आउट हो जाएगा. तो जो वी नॉट स्क्वायर है इट विल बी गिवन एज वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी. तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखें तो यहाँ से हम वी ए और वी बी की वैल्यू निकाल सकते हैं. सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट थी इससे हम यहाँ पे वी ए की वैल्यू पुट कर देते हैं. सो इट विल बी गिवन एज वी नॉट माइनस वी बी इसका होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस वी बी का स्क्वायर. सो इट कुड बी रिटन एज वी नॉट स्क्वायर विल बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी नॉट वी बी प्लस वी बी स्क्वायर. तो यहाँ से सो it could be written as 2 into vb square will be 2 into v naught into vb. तो vb की एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे. तो जो vb की वैल्यू है ये आ जाएगी v नॉट के बराबर, और यहाँ पे अगर हम यही वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो वी कैन से va प्लस वी बी इक्वल्स वी नॉट. सो यहाँ से vb की वैल्यू अगर हम वी नॉट पुट कर दें तो va की वैल्यू यहाँ से 0 के बराबर निकल आएगी. यानी अगर हम यहाँ पे आफ्टर द कोलिजन की बात करें वी कैन से आफ्टर द कोलिजन जो हमारे पास यहाँ पे ए स्फेयर है इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. यानी एक तरीके से ये अपनी जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है इट विल ट्रांसफर टू द बी, और यहाँ पे जो बी है इसके पास यहाँ पे
ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आ जाएगी इक्वल टू वी नॉट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारे पास आफ्टर द कोलिजन की कंडीशन बनेगी, तो ए के पास केवल यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगी और बी के पास हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। सो यहाँ पे हमें इन्हीं दो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो वी कैन से द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। तो जो ए के पास है केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, इट इज 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा बी की जो काइनेटिक एनर्जी है ये केवल यहाँ पे ट्रांसलेशनल फॉर्म है, सो हाफ m v स्क्वायर। सो वी कैन से हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा एंड जो हमारे पास हॉलो स्फीयर होता है उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इट इज 2/3 m इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इंटू ये आ जाएगा हमारे पास वी नॉट स्क्वायर। तो जो ओमेगा है इसको हम यहाँ पे वी नॉट के टर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, और ये हो जाएगा हमारे पास m से m कैंसिल हो गया, इट विल बी 2/3 इंटू आर स्क्वायर, ओमेगा को हम लिखेंगे वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी वी नॉट स्क्वायर से, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। सो द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 2:3, बट हमसे यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी है उसका रेशियो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बनेगा इट विल बी 3:2। So from the given option we can say here the ratio of kinetic energy of B to that of A just after the collision is 3:2. Option third will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.